तो मुझे तो जाना था किसी पार्टी में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं अपने नेल पेंट लगाऊं तो आप लोगों को भी सिखाऊं कि कैसे मैं अपने नेल्स पे नेल पेंट लगाती हूँ। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में लोगों को सिखाया था कि कैसे आप अपने नेल्स को ग्रो कर सकते हैं, और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं नेल पेंट दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊं, साथ ही साथ इसी बहाने मेरी नेल पेंट भी लग जाएगी। और क्योंकि इसके लिए आपको बहुत मिनिमल सा सामान चाहिए, और मैंने आपको बोला था कि आपको पता है जब भी आप सैलून में बाहर से नेल पेंट लगवाते हैं या नेल आर्ट कराते हैं आपको बहुत ही महंगा पड़ता है। अगर आप घर में यही चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। जो आप नेल पेंट एक बार में लगवाते हैं उसमें तो आपकी पूरी नेल पेंट आ जाएगी। और उसके साथ साथ मैंने जो यहाँ पे नेल पेंट मंगवाई है वो मंगवाई है स्विस ब्यूटी की। स्विस ब्यूटी के मेरे पास 3-4 शेड्स हैं जो मुझे मोस्टली चलते हैं, जो बहुत कॉमन से होते हैं, जैसे कि रेड टोन, ब्लू टोन, वाइट टोन। तो मैंने ऐसे ही टोन्स मंगवाए जो कि मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। और उसके अलावा आपको चाहिए एक टॉप कोट, और बस यही 2 नेल पेंट आपको चाहिए। आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं, जिस भी ओकेजन में आपने जाना आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर मंगवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कलर ले रही हूँ वाइट, क्योंकि मेरे को जो लुक करना है वो है फ्रेंच लुक। फ्रेंच लुक का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो आपके नेल ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता। दूसरी बात कि उससे क्या होता है कि आपकी जो नेल्स है वो ऑटोमेटिक इतने प्रिटी से लगते हैं जैसे कि आप अभी अभी फ्रेंच मैनीक्योर करा के आए हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आपको अपना फ्रेंच नेल पेंट करना है। और साथ के साथ मैं इसमें यूज़ करूँगी गोल्डन स्टोन का भी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने जो स्टोन लिया है वो गोल्डन बिंदी ली है, क्योंकि मेरे पास स्टोन नहीं है और मैं इसी से ही काम चलाऊंगी। और ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा, और ये 10-15 रुपये का पत्ता आता है, आप आराम से इसको लेकर भी आ सकते हो, क्योंकि अदरवाइज आपको स्टोन भी अलग से मंगवाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी जाने के लिए रेडी हूँ, तो इसलिए मैं फटाफट से नेल पेंट कर रही हूँ और आप लोगों को भी सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है नेल फाइलिंग से। तो आपने बहुत लाइट लाइट सा नेल पेंट नेल्स को फाइल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो आपके नेल्स उससे डैमेज हो सकते हैं। बाहर आप जब सैलून में कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नेल्स घिस देते हैं, पर हम घर में कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा नेल्स नहीं घिसने, क्योंकि हमें अपनी नेल्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी रखनी है, और साथ के साथ नेल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको वीक नहीं करना है। जो नेल्स की शेप है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे खुद के भी नेल्स कहीं स्क्वायर है कहीं राउंड है, क्योंकि मुझे स्क्वायर नेल पेंट नेल्स करने पसंद है। तो मैंने स्क्वायर नेल्स की शेप दी हुई थी, पर वो साइड से अटक अटक के घिस घिस के राउंड हो गए। तो जिनके भी नेल्स बहुत जल्दी टूटते हैं वो राउंड शेप दे सकते हैं, क्योंकि राउंड शेप जो नेल्स होते हैं वो कहीं भी जल्दी से अटकते नहीं, पर जो ऐसे स्क्वायर शेप होता है वो बहुत जल्दी अटकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, पर मुझे स्क्वायर शेप बहुत पसंद है, स्पेशली प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर्ड, तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्क्वायर शेप ही देती हूँ। अब आपने इसको किसी भी नॉर्मल टिश्यू से क्लीन करना है। टिश्यू पेपर से क्लीन करने के बाद आपके नेल्स एकदम क्लीन हो गए हैं, और इसके ऊपर आपने लगानी है आपकी फेवरेट कोई भी नेल पेंट। तो जो मैं ले रही हूँ वो है वाइट नेल पेंट। इसका कलर ऊपर का इग्नोर कर देना, मैंने अलता लगाया था तो सारा अलता इस पर चिपक गया। ये नेल पेंट जो होने वाली है, ये जो लुक होने वाला है आपके नेल्स के लिए बहुत इजी, साथ ही साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी नेल्स की टिप है उस पर बेसिकली उसकी शेप पे वाइट कलर लगाना है नेल पेंट का, और यही होती है जो आपकी फ्रेंच आपने लुक देखी है, जो कि मोस्टली हीरोइंस भी करके रखती है। उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि नेल पेंट जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहती है, साथ के साथ जो नेल्स की लुक है वो ऐसा लगता है कि हमेशा वाइट ही नेल्स हैं, तो वो नेल्स कभी भी डल नहीं लगते। और जो आप लोगों के साथ सीन होता है कि आप बार बार नेल पेंट लगाते हैं, फिर नेल पेंट हट जाती है, ज़रा सा हम काम करते नहीं और नेल पेंट हट जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। ये परमानेंट नेल पेंट के अंदर आती है, जो जेल नेल पेंट्स होती हैं, और ये जल्दी से नहीं हटती। आप जो सैलून में लगवाते हैं, नेल आर्ट कराते हैं, उसमें भी यही नेल पेंट्स यूज़ होती है। और साथ ही साथ ये अफोर्डेबल नेल पेंट है, और स्विस ब्यूटी कंपनी का तो नाम आपने सुना ही है, वैसे ही बहुत अच्छा लाइक उसका नाम है मार्केट में। और ये नेल पेंट भी काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको आराम से 250-300 रुपये की नेल पेंट पड़ जाएगी। जितने में आप एक बार नेल पेंट लगाते हैं उतने में तो आप पता नहीं कितनी बार नेल पेंट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम वाइट अच्छे से नेल्स हो गए हैं। इसके बाद आपको चाहिए एक लैम्प। तो जो आप बड़े वाले लैम्प लेते हैं वो तो काफ़ी महंगे आते हैं, पर मैंने जो लैम्प मंगवाए हैं वो है ये वाला सन मिनी यूवी एलईडी लैम्प, जो कि मैंने लगा रखा है। इसकी बहुत छोटी सी तार होती है, और आपको इसके नीचे इसको ड्राई करना है। ये हमेशा मशीन के नीचे ही ड्राई होंगे। जितनी भी आपकी जेल नेल पेंस होती है वो कभी भी एयर ड्राई नहीं होती, जिस वजह से वो जल्दी से हटती भी नहीं है।
और ये एसीटोन से भी नहीं हटेगी। इसके लिए आपको हल्का सा बफ करना पड़ता है, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, 10-15 दिन में ऑटोमेटिक, क्योंकि ये ना थोड़ी थोड़ी करके नहीं हटती, मोस्टली केस में ये पूरी एक बारी में हट जाती है, या वरना आपको बफ करके निकालना पड़ेगा। तो मेरे साथ तो क्या होता है 10-15 दिन में ऑटोमेटिक पूरी एक ही बारी में निकल जाती है, तो उससे मेरे को बफ भी नहीं करना पड़ता। और साथ के साथ क्योंकि हम फ्रेंच टाइप लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ आगे ही थोड़ी सी नेल पेंट लगी होगी, पीछे नेल पेंट भी नहीं लगी होगी, और साथ के साथ लुक भी अच्छा रहेगा और पता भी नहीं चलेगा। और बाय चांस आप खाना खाएं और वो येलो हो जाए, तो आप नेल पेंट रिमूवर से उसको क्लीन कर सकते हो, उससे आपके नेल्स डैमेज नहीं होंगे और जो येलो स्टेन है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको रखना होता है ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स, 1 मिनट 1.5 मिनट आपको रखना होता है, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इसको हवा में कर रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी जगह पे इसको रख के अपना हाथ आराम से रेस्ट करके ड्राई करती हूँ। आप देख सकते हैं बड़ा क्यूट सा मिनी सा लैम्प है ना, मुझे भी ये लैम्प बहुत क्यूट लगता है, और ये मीशो से मैंने मंगवाया था, इतना सस्ता लैम्प है। मैंने खुद भी नहीं सोचा था, वो जब मैंने मंगवाया था ना, मुझे खुद भी डाउट हो रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा, पर ये 150 रुपये में बहुत बढ़िया चीज़ आई है, और आप इसको अपने लिए ज़रूर मंगवाइए। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे लाइक अप टू डेट फैशन वाली लड़की भी रख सकते हैं। इसके अलावा जिनके नेल्स शॉर्ट हैं और उन्हें कुछ इंस्टेंट फिक्स चाहिए, तो वो जो फिक्स ऑन नेल्स आते हैं, जिनको आपको सिर्फ ग्लू लगा के लगाना होता है, वो भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल आते हैं। तो आप देख सकते हो ये नेल पेंट ड्राई हो चुकी है। 60 सेकंड मेरे को 4 फिंगर्स में लगी और 60 सेकंड एक थंब में, क्योंकि ये पांचों एक साथ नहीं रखी जा सकती, तो इसलिए इस वाले 4 फिंगर्स को आपको अलग करना होता है और थंब को अलग। और आपने देखा होगा नॉर्मल नेल पेंट्स जो होती है वो जनरली थिनर से हट जाती है, तो ये है मेरा डिप एंड रोल वाला थिनर, जो कि स्विस ब्यूटी का है अगेन, पर आप देखना ये वाली नेल पेंट नहीं हटेगी। आप देख सकते हो, देखो नेल पेंट नहीं हट रही है, और यही इसकी खासियत है, और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि नेल पेंट जो है वो ड्राई हो गई है। तो आपको एक बार इसमें करके क्लीन करना है, और इसकी आपको दूसरी कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप में एक सफिशिएंट होती है। पर अगर आप दूसरी कोट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, पर मैंने फर्स्ट कोट ही काफ़ी थिक लगा ली है, तो मुझे दूसरी कोट की नीड नहीं है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टॉप कोट से हल्का सा टॉप कोट लगा के उसके ऊपर स्टोन, और फिर लगाऊंगी प्रॉपर टॉप कोट। आपको दिखाती हूँ कैसे। ये है QI बेस्ट कंपनी का शाइनी टॉप कोट। तो टॉप कोट बेसिकली 2 टाइप के आते हैं, एक होता है मैट, एक होता है शाइनी। अगर आपको अपनी लुक को मैट करना है तो आप मैट टॉप कोट ले सकते हैं, पर मुझे शाइनी पसंद है और इस लुक के साथ वैसे भी शाइनी जाती है, इसलिए मैंने शाइनी लिया हुआ है। अब आपने जो टॉप कोट है उसका हल्का सा एक टुक्का बिल्कुल ज़रा सा यहाँ लेना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इतने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ लेना है और इसके ऊपर लगाना है आपका स्टोन। आपको जहाँ पे भी स्टोन लगाना है आप वहीं पे एक टुक्का लगाएंगे, ये लग गया स्टोन। और एक और आपने जहाँ पे लगाना है, मैं 2 स्टोन लगाती हूँ बेसिकली, आप चाहें तो अपनी सारी फिंगर्स में भी लगा सकते हैं। अगर मुझे अच्छा लगा सारी फिंगर में लगाने मन करा तो सारी में भी लगा लूँगी जी। आप देख सकते हो उससे लुक कितनी एकदम से इन्हांस्ड हो गई है। मैं सोच रही हूँ एक थंब पे भी लगा ही लूँ। तो मैं लेफ़्ट हैंड पे मोस्टली ये वाले काम करती हूँ, क्योंकि राइट हैंड से मुझे घर के थोड़े ज़रा काम होते हैं, आटा वाटा गूंदना टाइप्स वाले काम, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वरना फिर ग्लव्स पहन के करने पड़ते हैं। अब आपने लेनी है वापस से आपको इसको हल्का सा पहले मशीन में 2 मिनट इसको फिक्स करना है, और फिर दोबारा आपको टॉप कोट लगाना है। तो मैं मशीन में इसको फिक्स कर रही हूँ ताकि टॉप कोट हल्का सा ड्राई हो जाए। इसके लिए आपको ग्लू की नीड नहीं है, टॉप कोट अपने आप में ड्राई होके काफ़ी फिक्स हो जाता है। तो आपको टॉप कोट को ड्राई करना है, और उसके बाद आपका स्टोन ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। और मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसी लगी। आप इतनी चीज़ें महंगी महंगी मार्केट से कराते हो और मैं आपको उसके इतने सस्ते सस्ते ऑल्टरनेटिव सिखा रही हूँ, तो आप क्यों ना मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब मेरे को नहीं, मेरे चैनल को, और साथ साथ कमेंट में भी बताइए, थोड़ा सा अपना प्यार दीजिए ताकि मेरा चैनल और ग्रो कर सके। तो आप देख सकते हैं मेरा स्टोन जो है वो ड्राई हो चुका है, हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी टॉप कोट। बहुत पतली लेयर लगानी है, हमेशा जो जेल नेल पेन्स होती है उनकी जो कोटिंग होती है वो पतली लगती है, ज़्यादा मोटी कोटिंग अच्छी नहीं है और जल्दी रिमूव होने के चांसेस भी होते हैं। तो जितनी आप पतली कोटिंग लगाएंगे वो उतना ही अच्छा लगेगा आपके लिए, उतना ही अच्छा रहेगा भी, और साथ के साथ वो अपना काम फिर भी अच्छे से ही करेगा। आपको ज़रूरत नहीं है बहुत मोटी मोटी लेयर लगाने की। आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी कंपनी की लेनी है, आपको जो कंपनी की अच्छी लगे आप ले सकते हैं। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स मीशो से मंगवाए हैं, और मैं इसका लिंक भी
आपका डाल दूँगी। तो स्विस ब्यूटी की नेल पेंट तो मैंने स्विस ब्यूटी की कंपनी से मंगवाई है, और जो टॉप कोट है वो मीशो से है। जेल नेल पेंट होती है वो हमेशा पतली कोटिंग में ही लगती है, क्योंकि वो उसमें भी अपना काम अच्छे से करती है। तो वह फालतू में नेल पेंट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मोटी लेयर होगी वो उतनी ही जल्दी पपड़ी बन के भी उतर सकती है, तो पतली लेयर में काम और अच्छा होता है। देख सकते हो आप कितनी अच्छी शाइन आ रही है। अब हम इसको अगेन ड्राई करेंगे। तो मेरे पार्टी जाने का जुगाड़ तो हो चुका है, और मेरे नेल्स का भी जुगाड़ हो गया। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर घूमने और अच्छा खाना खा के आऊँगी। अब आप देख सकते हो मेरी नेल पेंट हो गई है ड्राई। और आपको जब भी नेल पेंट लगानी है एक बात का जरूर ध्यान देना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक सी डॉट, तो कोई भी डस्ट अगर आपकी नेल पेंट पे होगा तो ऑब्वियसली जो टॉप कोट है उसको भी लॉक कर देगा, और ये उसके बाद क्लीन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप टॉप कोट लगाएं उससे पहले हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपके नेल पे डस्ट वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए, तभी वो प्लेन लुक अच्छी लगेगी। और इसके बाद हम वापस से एक बार नेल पेंट रिमूवर से हल्का सा क्लीन कर लेंगे, ताकि हमें पता भी चलता रहे कि हमारी जो नेल पेंट है वो अच्छे से सूख गई है। रात के आप थिनर, इसमें ऑब्वियसली थिनर होता है, एसीटोन होता है, तो आपको इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो उड़ जाएगा। तो ये मेरे नेल्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने शाइनी, आप देख सकते हैं कितने शाइनी और प्रिटी नेल्स लग रहे हैं। और इन नेल पेंट्स के लिए मैंने लिटरली 500 हज़ार रुपये भी दिए सैलून में, और आपको यही चीज़ घर पे मिल जाती है मात्र, अगर आप नेल पेंट का कॉस्ट लगा के चलेंगे तो 10-20 रुपये, अगर आप नेल पेंट का कॉस्ट लगा के चलेंगे तो 10-20 रुपये की भी आपको एक नेल पेंट नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आपने लेना है कैस्टर ऑयल, आरंडी का तेल, और हल्का सा ऑयल लगाना है। जैसे आपने देखा होगा क्यूटिकल ऑयल लगता है, ये उसकी जगह हम ये वाला ऑयल लगा रहे हैं, कैस्टर ऑयल, ताकि आपके नेल जो है वो ड्राई ना हो। वैसे मैंने मेरी नेल वाली वीडियो में बोला था मैं इसे डेली मसाज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली मसाज करेंगे आपके नेल जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। और आप देख सकते हैं स्टोन मूव भी नहीं कर रहे अपनी जगह से। और लिटरली इसको करने में मुझे सिर्फ 15-20 मिनट लगती है और मेरा काम डन हो जाता है। आई एम गुड टू गो, जिसके लिए मैं अपने पता नहीं कितने पैसे सैलून के बचा सकती हूँ। और आप अगर चाहें तो स्टोन की जगह और भी बहुत चीज़ आती है, जैसे बो आती हैं, अलग टाइप के स्टोन्स आते हैं, आप वो सब भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं नेल्स के ऊपर लगाने के लिए, जो आप मीशो वगैरह पे देख सकते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल होती है। अगर आप और ऐसी नेल पेंट की वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको, और अगर इजी ऐसी नेल पेंट सीखना तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम भी कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। देख सकते हैं मेरे नेल्स कितने सॉफ्ट, शाइनी और कितने प्यारे से लग रहे हैं, एकदम पार्लर लाइक। अब प्यारी सी नेल पेंट तो लग ही गई है, तो क्यों ना इसको फ्लॉन्ट किया जाए। जैसे भी मैं अपने नेल्स जब भी बाहर से कराती थी ना, मैं हर टाइम अपने नेल्स को ऐसे फ्लॉन्ट करती रहती थी, ताकि लोग ज़्यादा नोटिस करें, क्योंकि उसके बाद हाथ बहुत सुंदर लगता है, एकदम लंबी फिंगर्स, पतली, और हाथों की शाइन ही अलग हो जाती है। क्योंकि जिस भी कलर का आप नेल पेंट लगाते हो उससे आपके हाथों का कलर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा ऐसे कलर चूज़ करिए नेल पेंट के, जो कि आपके हाथों का कलर ब्राइट करे। जैसे कि वाइट कलर तो ऑब्वियसली करता ही है, उसके अलावा जो इंडियन शेड्स होते हैं, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो वो हाथों के कलर को भी ब्राइट करते हैं। अब देख सकते हैं ये कितना प्यारा सा इसका लुक आया है। एंड आई होप आप सबको ये अफोर्डेबल, क्यूटी और वेरी प्रोफेशनल नेल पेंट अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।